हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा विजन आपके सफर में आपका हमसफर बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट, लाइफ के लिए बहुत ही पावरफुल वीडियो है, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें? आज लोग को इनकम तो आ रही है, चाहे वो सैलरी से हो या बिजनेस से हो, लेकिन वो आती है, वो कहाँ चले जाती है पता नहीं होता। अगर इन्वेस्ट भी करते हो तो राइट जगह पर नहीं करने से लाइफ में आगे चलकर आपको इससे बहुत बड़ी कठिनाई का सामना, बहुत बड़े इश्यूज आते हैं, क्योंकि आपने राइट इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो आज इसी के बारे में मैं बात करूंगा, इसी के बारे में मैं कुछ टिप्स दूंगा कि कहां पर अपने इनकम को, अपने इन्वेस्टमेंट को, अपनी सेविंग्स को राइट जगह पर लगाया जाए। तो सबसे पहला स्टेप गुड फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, जैसा ही आपकी इनकम आती है, चाहे वो किसी हेड से भी हो, पहले आपको सेविंग करनी चाहिए। सेविंग के लिए कुछ पार्ट निकालकर रिमेनिंग जो है आपको एक्सपेंसेस के लिए रखना होगा, यानी रोटी, कपड़ा, मकान, नीड्स हो या वांट्स हो आपके। तो पहली चीज सेविंग करो, और इस सेविंग्स से पहले आपको एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। इमरजेंसी फंड यानी एटलीस्ट जितना आपकी इनकम है मंथली, उसका 6 मंथ्स, मिनिमम 6 मंथ्स। फॉर एग्जाम्पल, कम से कम भी लिए 20,000 आपकी इनकम है, इंटू 6, 1,20,000 एनी टाइम आपके पास लिक्विड फंड्स, यानी आपके सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। क्योंकि आप सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, 3 to 4%। एक काम कर सकते हैं आप, वहां पर आजकल फैसिलिटी है, बैंक्स ने दी है, ऑटो स्वीप ऑन कर दीजिए। ऑटो स्वीप ऑन करने से आपको एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और आप जब भी चाहो आप उसे विथड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको सेविंग करनी है। सेविंग के बाद आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना है। इसके बाद आता है आपका फैमिली मेंबर्स को कैसे प्रोटेक्ट करें कॉन्टिजेंसी में, क्योंकि लाइफ अनसर्टन है, लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। अगर आप मुझे गारंटी देते हैं कि मैं 60 साल तक जिंदा रहता हूं, तो फिर आपको जरूरत नहीं है। लेकिन आज किस एज में कब क्या होता हम कह नहीं सकते। इसीलिए हम आज जो अर्निंग मेंबर है, हमसे जो फैमिली चलती है, उनको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। इसीलिए हमको चाहिए कि हमारा अपना लाइफ इंश्योरेंस जरूर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम एक बाइक लेते हैं, एक कार लेते हैं, उसे इंश्योरेंस लेना पड़ता है, लेना मैंडेटरी है। क्योंकि अगर आप बगैर इंश्योरेंस के गाड़ी चलाओगे, पुलिस आपको चालान कर देती। वही अगर आपके लाइफ इंश्योरेंस नहीं होगा तो कोई इसमें मैंडेटरी नहीं है, इसलिए आप उसे इजी लेते नहीं। तो इसलिए आपको चाहिए कि आपका लाइफ इंश्योरेंस जरूर लीजिए। और कौन सा इंश्योरेंस लीजिए, उसमें भी लोग क्या करते हैं, उसमें भी पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, मनी बैक में जाते हैं, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। ये ठीक नहीं है। आपको प्लेन एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसे कहते हैं टर्म इंश्योरेंस। आप एक नौजवान है, 30 साल की उम्र, 30 ईयर्स है, आप अगर टर्म इंश्योरेंस लोगे तो पर एनम आपको 8 to 10,000 लगाना होगा, उसमें इन्वेस्ट करना होगा, और आपको मिलेगा इन द इवेंट ऑफ एनी कॉन्टिजेंसी 1 करोड़ रुपया मिलेगा। अगर आप उतना 8,000 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट समझ रहे हैं, जो 12 मंथ्स में अगर डिवाइड करें तो बहुत ही कम हो जाएगा, 600-700 रुपया पर मंथ। उतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम 25 लाख की तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए, जिसके लिए आपको हार्डली 200 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करने लगे प्रीमियम के। एक अब आप तो हेल्थ इंश्योरेंस यानी लाइफ इंश्योरेंस ले लिए। अब दूसरा आता है हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि आजकल मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत एक्सपेंसिव हो गए। आप कभी
हॉस्पिटल जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, आईसीयू के चार्जेस इतने बढ़े हुए हैं, इतने एक्सपेंसिव है। अगर आप एक 10-15 दिन आईसीयू में रहना पड़ा, आपकी जितनी सेविंग्स है, आपके जितने प्लानिंग्स है, पूरे चौपट हो जाते हैं। 5-10 लाख की बिल्स तो कॉमन हो गया आजकल। इसीलिए आपको चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना होगा। हेल्थ इंश्योरेंस लेने से आपको बहुत प्रोटेक्शन रहेगा, आपके सेविंग्स को, आपके प्लानिंग्स डिस्टर्ब नहीं होंगे। इसके बाद आता है सवाल, बहुत बड़ा सवाल, कि इन्वेस्ट कहाँ करने होगा। इन्वेस्ट आपको सही जगह पे करना होगा। कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट के चक्कर में कहीं गलत जगह आप इन्वेस्ट कर दिए तो बहुत प्रॉब्लम। अगर कहीं रियल इस्टेट में, कहीं ऐसी प्रॉपर्टी में कर दिए जिसका टाइटल क्लियर नहीं है, फ्यूचर में आपको टाइटल ही नहीं रहा उसका, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। तो अच्छे इन्वेस्टमेंट्स है गोल्ड। तो आज का वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं। देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching. ऐसे वीडियोस और चाहते हैं आप, ऐसी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी करिए।